फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि इकोलॉजी में यूज होती है। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा क्या है? टर्म्स ऑफ इकोलॉजी। टर्म्स ऑफ इकोलॉजी जो कि इकोलॉजी में यूज की जाती है और उनका मतलब क्या है, उनका मीनिंग क्या है, हमें पता होना ही चाहिए। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट टर्म क्या है? बायोटॉप। तो अभी व्हाट इज बायोटॉप? तो अभी देखिए वर्ड में ही थोड़ा सा मीनिंग पता चल रहा है। बायो मीन्स क्या हो गया? लिविंग। उसके बाद टॉप मीन्स क्या हो गया? पोजीशन। ये तो देख के ही पता चलता है बायोटॉप। तो अभी देखिए बायोटॉप मीन्स पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, position of an organism in नेचर। ऑर्गेनिज्म की जो पोजीशन है उसे बोलेंगे बायोटॉप। तो अभी देखिए जो रहने की जगह बोल लीजिए या पोजीशन बोल लीजिए वो हो गया बायोटॉप। तो ये क्या है? हैबिटेट से बिल्कुल ही सेम है। तो बायोटॉप सिनोनिम्स विद हैबिटेट। तो अभी देखिए आगे का देखते हैं। आगे का क्या है? व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तो अभी देखिए इंडिविजुअल जनरली क्या है? यूनिट ऑफ इकोलॉजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ इकोलॉजी भी बोलते हैं। और इंडिविजुअल क्या हो गया? सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट in a given area। सिंगल ऑर्गेनिज्म है उसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोई एक सिंगल डियर प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है स्पीसीज। व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज क्या है? अभी देख लीजिए, हमने अभी इंडिविजुअल देखा तो टू ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। स्पीसीज क्या है? टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ, ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए या इंडिविजुअल्स बोल लीजिए, टू इंडिविजुअल्स और टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स प्रेजेंट in given area and they are capable of successful reproduction। तो उसे क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेल डियर है और फीमेल डियर है, दोनों एक साथ रह रहे हैं तो उनकी कैपेबिलिटी क्या है? सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस होने की। तो दोनों क्या हो गए? सेम स्पीसीज के हो गए। तो स्पीसीज मीन्स क्या? दो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो कि अपोजिट सेक्स के होंगे, एक होगा मेल एक होगा फीमेल, दोनों क्या होंगे? कैपेबल होंगे सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करने का। सक्सेसफुली वो किसी एक इंडिविजुअल को या बेबी को बर्थ देंगे। तो वो दोनों क्या हो गए? एक ही स्पीसीज के हो गए। तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया? स्पीसीज। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है? पॉपुलेशन। व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स belonging to same species। ओके, तो पॉपुलेशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है जो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। सपोज ये कोई एरिया है, यहाँ पे एक डियर है, यहाँ पे डियर है, यहाँ पे डियर है, यहाँ पे डियर है।
ये क्या हो गया, उनका मिला के पॉपुलेशन हो गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीसीज के हैं उसे ही बोलेंगे पॉपुलेशन। अगर वो डिफरेंट स्पीसीज के हैं तो उसे हम पॉपुलेशन नहीं बोल सकते। अभी नेक्स्ट टर्म देखते हैं, कम्युनिटी। अभी देखिए कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स belongs to or belonging to different species at a given time. ओके, तो क्या है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है। पॉपुलेशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप था जो एक ही स्पीसीज को बिलोंग करती थी, लेकिन कम्युनिटी क्या है कि डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, उन्हें क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। सपोज ये कोई एरिया है, यहाँ पे ये हो गया डियर है, सपोज यहाँ पे दूसरा कोई लायन है, हॉर्स हो सकता है, फिर यहाँ पे ले लीजिए टाइगर भी हो सकता है, कोई बर्ड होगा, कोई बटरफ्लाई होगा। ये क्या हो गया, सभी डिफरेंट स्पीसीज के हो गए, तो इन सबको मिला के क्या बन गई, एक कम्युनिटी बन गई। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में सिंपल डिफरेंस है। पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स आएंगे, ऑर्गेनिजम्स आएंगे, सेम स्पीसीज को बिलोंग करेंगे, और जो कम्युनिटी में इंडिविजुअल्स आएंगे या ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो डिफरेंट स्पीसीज को बिलोंग करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मीनिंग क्या है। many organisms are living in an area and they have many interactions with each other and their surrounding. known as ecosystem. ओके, तो इकोसिस्टम का मीनिंग क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, एक ही साथ रह रहे होंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे या इंटरेक्ट करेंगे, सराउंडिंग के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, इसे बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज नॉट ए एरिया बट द इंटरेक्शंस व्हिच आर बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द सराउंडिंग। तो इको याद रखना है, इकोसिस्टम कोई एरिया, कोई जगह, कोई प्लेस नहीं है। तो ये क्या है, ये है इंटरेक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो हो रही है इंडिविजुअल्स के बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बीच में। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे का टर्म देखते हैं बायोम। बायोम क्या है, ए लार्ज बायोम इज ए लार्ज कम्युनिटी और से इकोसिस्टम which is running in nature in unmanaged way. Unmanaged way means no human disturbance. क्या हो रहा है, बायोम क्या है, कोई लार्ज कम्युनिटी होगी, नहीं तो कोई इकोसिस्टम होगी, नेचर में चल तो रही है, नेचर में है प्रेजेंट, लेकिन अनमैनेज्ड वे में रन हो रही है। मीन्स किसी भी ह्यूमन बीइंग का उसमें इंटरफेयर नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑर्ट इकोलॉजी।
इकोलॉजी। अभी ऑर्टिकोलॉजी क्या है? इट इज एन अप्रोच, horticulture it is an approach to study distribution and abundance of a single organism is known as horticulture। इसी को और करके स्पीसीज इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो हॉर्टिकोलॉजी क्या है? एक ऐसा अप्रोच है जिसमें किसी सिंगल स्पीसीज का या सिंगल ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका अबंडेंस क्या है, कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सब का स्टडी करते हैं हॉर्टिकोलॉजी में। इसे स्पीसीज इकोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। और एक टर्म है सिन इकोलॉजी, और देख लिया अभी सिन इकोलॉजी। तो सिन इकोलॉजी क्या है? इट इज एन अप्रोच which study the distribution and abundance of more than one organism, और से कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। और कम्युनिटी मीन्स हॉर्टिकोलॉजी में एक ही ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रहे थे, और इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, मोर देन वन, और नहीं तो ले लीजिए पूरी कम्युनिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे उसका अबंडेंस है, इसका स्टडी करते हैं। तो इसे बोलते हैं सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी को ही इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी ऐसे भी बोला जाता है। तो ओके, दोनों में डिफरेंस समझना है, सिन इकोलॉजी और हॉर्टिकोलॉजी में। हॉर्टिकोलॉजी में एक ही ऑर्गेनिज्म का स्टडी होगा, उसके अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। सिन इकोलॉजी में बहुत सारे होंगे, मोर देन वन होंगे, हो सकता है कम्युनिटी भी हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इकोटोन, व्हाट इज इकोटोन? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इकोटोन जनरली क्या होता है? वेयर two ecosystems meet, इसे बोलेंगे हॉर्टिकोलॉजी। और द ट्रांजिशन जोन वेयर two ecosystems meet, अभी क्या होता है, सपोज ये एक इकोसिस्टम है, ये दूसरी इकोसिस्टम है। समझने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, ये एक हो गई, ये एक हो गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इकोसिस्टम मिल रही है। तो ये जो जोन है जहाँ पे इकोसिस्टम मिल रही है, इसे क्या बोलेंगे? इकोटोन। ट्रांजिशन जोन, ऐसा जोन और एरिया जहाँ पे दोनों इकोसिस्टम जाके मिल रही है एक दूसरे से, उसे बोलते हैं इकोटोन। तो अभी देखिए, जो ये इकोटोन है और जहाँ पे दोनों इकोसिस्टम जो है मिलती है जाके, तो उस एरिया में बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बोथ द इकोसिस्टम। दोनों इकोसिस्टम से ज़्यादा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी जहाँ पे दोनों इकोसिस्टम्स मिल रही है। तो उसी को एच इफेक्ट ऐसे भी बोलते हैं, एच इफेक्ट। तो याद रखना है, इकोटोन और जहाँ पे दोनों
इकोसिस्टम्स मिलती है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, इसी को एज इफेक्ट ऐसे भी बोलते हैं। तो अभी देखिए इकोटोन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इकोटोन, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड का। अभी देखिए ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम हो गया, जहाँ पे दोनों मिलेंगे उसे बोलते हैं सवाना। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम एक जगह पे मिल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, वेटलैंड। वेटलैंड बोलेंगे। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसका। थर्ड में क्या होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होती है एक, और दूसरी होती है मराइन वाटर। मराइन वाटर, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगी जो इकोटोन बनाएंगी उसे क्या बोलेंगे, इस्चुरी। क्या बोलेंगे, इस्चुरी। ओके, तो इकोटोन और उसके तीनों एग्जांपल्स, उसके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। ओके, इकोटोन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, एज इफेक्ट क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। ये एक बार पूछा जा चुका है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन। तो अभी देखिए इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, टू अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सेम area and resembles each other, known as ecological equivalence of each other। तो क्या हो गया, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस में दो ऑर्गेनिज्म से कैसे है, टोटली अनरिलेटेड है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक ही एरिया में रह रहे हैं, एक ही एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वो क्या करेंगे, एक दूसरे के जैसा दिखने लगेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो उनको क्या बोलेंगे, एक दूसरे के इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस है, क्योंकि एक ही जगह पे रहने की वजह से वो इक्विवेलेंट लगने लगे हैं, इसलिए इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस बोलेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट टर्म देखते हैं, इकेड। व्हाट इज इकेड, इसी को इकोफिन ऐसा भी बोला जाता है, इकेड को ही क्या बोलेंगे, इकोफिन ऐसा बोलेंगे। अभी आपको पता हो या नहीं मुझे नहीं पता, फिन का दूसरा एक मतलब मॉर्फोलॉजी ऐसे भी होता है। तो अभी देखिए इकेड और इकोफिन मतलब क्या। अभी देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अपने खुद के हैबिटेट से दूसरे किसी हैबिटेट में मूव करता है, जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके थोड़े बहुत उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, मीन्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो उस हैबिटेट में रह सके, वैसा फूड खा सके। लेकिन चेंजेस कैसे होंगे, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, डीएनए वगैरह जेनेटिक लेवल पे चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, ओनली क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकल। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने के बाद भी वो जो ऑर्गेनिज्म है, उसी के स्पीसीज के अपोजिट सेक्स का जो ऑर्गेनिज्म होगा, उसके साथ वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, सक्सेसफुल रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होगा। मीन्स उसका स्पीसीज चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, मॉर्फोलॉजी, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, इकेड और इकोफिन। ओनली मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, no any change at DNA level or gene level। ओके,
तो अभी नेक्स्ट टर्म हमारा देखते हैं, इसे इकोलॉजिकल रेस भी बोलते हैं, इकोटाइप भी बोलते हैं, और इको स्पीसीज ऐसे भी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अभी देखिए हमने इकेड में देखा तो क्या हो रहा था, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे हैबिटेट में जा रहा था तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे थे। अभी देखिए इकोलॉजिकल रेस में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई इंडिविजुअल है, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में मूव कर रहा है, जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जा रहा है, बहुत ही टाइम हो गया, तो उसमें क्या होंगे, पहले तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, फिर उसको लंबे समय के लिए अगर वो जा रहा है तो कुछ जीन लेवल पे भी चेंजेस होने लगे, डीएनए लेवल पे भी चेंजेस होने लगेंगे। ओके, तो इसी को बोलेंगे इकोटाइप और इको स्पीसीज, और इकोलॉजिकल रेस भी बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज जेनेटिक चेंजेस। तो याद रखना है, इकेड और इकोफिन मीन्स ओनली मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, एंड इकोटाइप इको स्पीसीज मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एज वेल एज जेनेटिक चेंजेस। ओके, अभी लास्ट टर्म बची है हमारी गिल्ड। तो गिल्ड क्या होता है, कोई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट स्पीसीज organisms or organisms of different species feed on same food in similar manner, अभी देखिए गिल्ड क्या हो गया, कुछ ऑर्गेनिजम्स है, कुछ इंडिविजुअल्स है और डिफरेंट स्पीसीज हैं, एक ही जगह पे रह रही है, सेम फूड खा रही है, स्पीसीज डिफरेंट है फिर भी सेम ही फूड खाएंगी, सेम रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगी, और वो भी कैसे करेंगी, सिमिलर मैनर, इसे बोलते हैं गिल्ड। ओके, सो दिस इज ऑल, ये थे इकोलॉजी में यूज होने वाले टर्म्स। आई होप आपको समझ में आए हो, अगर समझ में आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।